रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता ने जब दम तोड़ा तो उसके लिए बहुत सारी जमीनें छोड़ गए, लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी उन जमीनों की देखभाल नहीं की। इसका कारण ये था कि उसके मन में एक अजीब विचार था। वह मानता था कि कोई ऐसा जादुई घोल, पोषण, जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। वह अपना सारा समय इसी जादुई पोषण के बारे में जानने में लगाता था। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, उसे ये कहकर बहकाते थे कि वे उसे उस पोषण के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी रामनाथ ने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती इस सब से परेशान हो चुकी थी। वह चिंतित भी थी क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितना पैसा बर्बाद कर रहा है। उसे यकीन था कि जल्दी ही उनके पास पैसा नहीं बचेगा। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु महीपति उनके शहर में आए। रामनाथ उनका शिष्य बन गया और उनसे उस जादुई पोषण के बारे में पूछा। रामनाथ को बहुत हैरानी हुई जब साधु ने कहा, हाँ, हिमालय की यात्रा में मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन यह बहुत कठिन है, कृपया बताइए। रामनाथ ने उत्साह से कहा। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। महीपति बोले, तुम्हें एक केला का पौधा लगाना होगा और उसे रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। सर्दियों में सुबह उसके पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ती हैं। तुम्हें वह ओस इकट्ठा करनी है और एक बोतल में जमा करनी है। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास लाना। मैं उस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा, जिससे वह जादुई पोषण बन जाएगा। उस पोषण की सिर्फ एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। रामनाथ चिंतित हो गया, लेकिन सर्दियां तो कुछ ही महीनों की होती हैं। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। साधु महीपति बोले, तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना, उनकी देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी और ओस भी तुम्हें अपने हाथों से ही इकट्ठा करनी होगी। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद वह अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगा, जो इतने सालों से खाली पड़े थे। वहां उसने केले के पौधे की कई कतारें लगाईं। वह पौधों की बहुत ध्यान से देखभाल करता था और सर्दियों के महीनों में पत्तों पर जमी ओस को बहुत सावधानी से इकट्ठा करता था। उसकी पत्नी मधुमती भी उसकी मदद करती थी। मधुमती केले की फसल को इकट्ठा करती, उसे बाजार में बेचती और अच्छे दाम पाती थी। साल दर साल रामनाथ और भी पौधे लगाता गया और उनके पास एक बहुत बड़ा केला बागान बन गया। 6 साल के अंत में आखिरकार रामनाथ के पास 5 लीटर ओस इकट्ठा हो गई। सावधानी से रामनाथ वह बोतल लेकर साधु के पास गया। साधु मुस्कराया और पानी पर कुछ मंत्र बुदबुदाया। फिर उसने बोतल वापस दी और कहा, इसे आजमा कर देखो। रामनाथ ने कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर छिड़की और इंतजार करने लगा कि वह सोने में बदल जाए। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब कुछ भी नहीं हुआ। ये तो धोखा है, रामनाथ ने साधु से कहा। मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु महीपति सिर्फ मुस्कराया और मधुमती को आगे बुलाया। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्कों की ढेरें चमक रही थीं। अब साधु ने बहुत हैरान रामनाथ की ओर देखा और कहा, ऐसा कोई जादुई पोषण नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सके। तुमने अपने खेत पर मेहनत की और यह बागान खड़ा किया। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी ने बाजार में उनके फल बेचे। यही मेहनत तुम्हारी असली दौलत बनी। अगर मैंने तुम्हें पहले ही सच बता दिया होता, तो तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने यह चाल चली। रामनाथ ने इन शब्दों की गहराई को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लगा।